हेलो स्टूडेंट्स। कैसे अटेम्प्ट करना है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जो न्यू जो आपका ओबीई रूल है इसके अकॉर्डिंगली, इसके मॉड के अकॉर्डिंगली जिन स्टूडेंट को तो समझ आ गया है वो स्किप कर सकते हो, वीडियो मत देखो। अगर जिसको नहीं थोड़ा सा डाउट है वो देख सकते हैं वीडियो, क्योंकि बाद में आप गलत गलत कमेंट करते हो कि हमें तो समझ आती है, हमें इंग्लिश आती है, ये वो कुछ कन्फ्यूज़न रह जाता है कुछ बच्चों का। ये सिर्फ उनके लिए वीडियो है तो वो देख सकते हैं, ठीक है। तो बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैं वीडियो अपने स्टूडेंट्स के लिए भी अपलोड करती हूँ, ठीक है। उनके लिए, इस स्टूडेंट्स के लिए, जितने भी पीटीयू के स्टूडेंट हैं, पास आउट स्टूडेंट्स और जो भी फाइनल के हैं, उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। फर्स्टली है कि उनकी ओबी जो है, डू नॉट रिक्वायर एनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आपको कोई वाईफाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इतना हाईफाई मतलब चाहिए आपको वाईफाई। आपको सिंपल और सिंपल इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए और आपका मोबाइल भी चलेगा, आपका पीसी भी चलेगा, आपका कोई भी आपके पास हार्डवेयर की फैसिलिटी है वही चलेगी, ठीक है। तो वहीं से आपने सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है और उसको आपने अटेम्प्ट करके उसको अपलोड करना है। फ़ोटोज़ की पिक्स क्लिक करके उसको अपलोड करना है, और कुछ भी आपको रिक्वायरमेंट इतनी चाहिए नहीं नेट की, ठीक है। नेट के लिए ये सफिशेंट है, बस इतना ही। सेकेंड बात है कि जो एग्ज़ामिनेशन है फाइनल सेमेस्टर के, वो आपके 29 से स्टार्ट होंगे, जो फाइनल सेमेस्टर के हैं। अब जो पास आउट है, इनके बाद जो उनके एग्ज़ाम है पास आउट और फाइनल की जो सप्ली है, उनके बाद ही आपकी डेट शीट अपलोड हो जाएगी आज और कल में, और वहीं से आपका पता चल जाएगा जो पास आउट स्टूडेंट हैं उनकी डेट शीट भी, ठीक है। एडमिट कार्ड जो है वो इशूड है आपका लॉगिन आईडी पे। एलिजिबल स्टूडेंट जो हैं, जिनकी नो ड्यूज़ क्लियर हैं, उनका एडमिट कार्ड भी वहीं पे है। और फोर्थ है आपका पॉइंट कि अगर स्टूडेंट के पास सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मतलब आपके पास मोबाइल नहीं है, जहाँ आपके पास कोई नेट की प्रॉब्लम है, इंटरनेट की प्रॉब्लम है, और कुछ भी प्रॉब्लम है, तो एडवांस पे आप कहीं भी आप नियर बाय आईसीटी बेस्ड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे आप फैसिलिटी ले सकते हो। और या फिर आप अवेलेबिलिटी जो है इस फैसिलिटी की, आप हमारे मतलब कॉलेज आपको प्रोवाइड करेगा, कहीं भी कैसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट में कैसे भी आप कॉलेज आके पेपर दे सकते हो, कैसे भी दे सकते हो, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम आती है आप बता सकते हो, और उसके अकॉर्डिंगली ही आपको जो है अलो किया जाएगा। मतलब आपको ये नहीं, कोई बंदा, कोई पर्सन अगर उसकी कोई हेल्थ इशू है या कुछ भी है, तो उसकी प्रॉपर केयर की जाएगी कॉलेज के द्वारा। कोई कंप्रोमाइज़ जो है वो अलो नहीं होगा, ठीक है। कंप्रोमाइज़ नहीं करना, आपकी पूरी केयर होगी, आपका पूरा ध्यान रखा जाएगा, आप प्रॉपर तरीके से ही आप अपना अटैम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें। फिफ्थ पॉइंट है कि ऑल कंसर्न स्टूडेंट आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट फाइनल सेमेस्टर जो रेगुलेशन है, मतलब जो फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम हैं वो उनका 29 से स्टार्ट है, और हर एक पेपर जो है 2 घंटे का होगा। हर एक दिन में 2 सेशन होंगे, मॉर्निंग एंड इवनिंग। मॉर्निंग का टाइम 9 से लेके 11:30 बजे तक, और सेकंड 1:30 से लेके 3:30 बजे तक। और 6 पॉइंट है कि क्वेश्चन पेपर जो है विल बी अपलोडेड एज़ पर द डेट शीट। जैसे आपको डेट शीट है वैसे ही आपने अपलोड करना है पेपर, उसी टाइम पे, मतलब उसके अकॉर्डिंगली ही आपने अटैम्प्ट करना है। और जो साइट है आपकी वो ptuexam.com ही है, वहीं पे आपने पेपर जो अटैम्प्ट करना है। 15 स्टूडेंट, मतलब एवरी स्टूडेंट 15 मिनट प्रायर, मतलब 15 मिनट पहले आपने वहाँ पे लॉगिन कर लेना है, ठीक है। मतलब 9:30 जैसे स्टार्ट है तो 9:30 से आप 9, 9:15 बजे वहाँ पे लॉगिन कर लेना। सेवन्थ पॉइंट है कि क्वेश्चन पेपर जो है आपका शैल बी असेस्ड बाय द इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन पेपर को असेस किया जाएगा, हर स्टूडेंट असेस कर सकता है अपनी लॉगिन आईडी पे, ठीक है। तो उनको कोई सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट पे विजिट करके आपको जाना है, और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एनी रीज़न, अगर स्टूडेंट मतलब वो नॉट एबल टू डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर, अगर वो एबल नहीं है डाउनलोड करने में, मतलब उनकी कोई नेटवर्क इशू आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, तो वो रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं इस गिवन आईडी पे, ठीक है। स्पेसिफाइड टाइम पे, मतलब जो जितना टाइम दिया है उतने टाइम में, तो क्वेश्चन पेपर जो है आपके अपलोड हो जाएगा आपके ईमेल आईडी पे, ठीक है। तो
8th पॉइंट में ये बताया है कि कैंडिडेट जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर घर बैठे ही, ठीक है। घर बैठे जहाँ आपकी जो भी सुटेबल लोकेशन है, आपको कॉलेज में पेपर देना है तो कॉलेज भी आ सकते हो आप, A4 शीट पेपर पे देना है, ठीक है। हैंड राइटिंग होनी चाहिए आपकी विद मैक्सिमम 20 शीट्स होनी चाहिए, मतलब सिंपल 20 शीट्स होनी चाहिए। और एक शीट पे आपने सिर्फ फ्रंट साइड पे लिखना है, बैक साइड पे लिखना नहीं है। बैक साइड जो है बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देनी है, ठीक है। नेक्स्ट है कि देयर विल बी क्वेरी सिस्टम, आपका क्वेरी सिस्टम भी होगा। आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हो, लॉगिन आईडी पे आपको दिया जाएगा, आपको कॉन्टैक्ट दिया जाएगा, वहाँ पे आप टेलीफोन नंबर दिया जाएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हो, एग्ज़ाम देने से पहले कुछ दिनों में आपको वो नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको प्रेजेंटली भी कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ भी पूछना होगा तो आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। गिवन आईडी और आपको ईमेल कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि स्टूडेंट जो है शेयर आंसर द क्वेश्चन ऑन वन साइड, जो मैंने बताया कि आपको प्लेन पेपर लेने हैं, प्लेन पेपर A4 साइज़ की शीट में लिखना है, वहाँ पे आपने फ्रंट साइज़ पे ही लिखना है, बाकी बैक की शीट जो है उसको आपने ब्लैंक छोड़ देना है। उसमें आपने रोल नंबर लिखना है, अपना सब्जेक्ट मोड लिखना है, सिग्नेचर और आपका पेज नंबरिंग चाहिए आपके बॉटम पार्ट पे। उसके बाद है जो टोटल ड्यूरेशन है जो आपका OBE का 2 घंटे का होगा स्टूडेंट का आंसर देने के लिए। 1 घंटा आपका यूटिलाइज होगा अपलोड करने के लिए स्कैन्ड आंसर शीट को PDF फॉर्म में, जब आपका कंप्लीट हो जाएगा एग्ज़ाम। मतलब आपको 2 घंटे मिले हैं, 2 घंटे में अपने पेपर करना है, उसके बाद अपने सबमिट करना है, उसके बाद आपके पास 1 घंटा होगा जिसमें आप सबमिट कर सकते हो, ठीक है। और वाइल अपलोडिंग एंटर टोटल नंबर ऑफ़ अपलोड, हाँ ठीक है, जब जितनी भी शीट्स हैं आपकी अपलोड हो, मतलब जितनी आपने अटैम्प्ट की है उतनी ही आपने अपलोड करनी है, कोई ज़रूरत नहीं है बाकी ब्लैंक शीट को अपलोड करने की। और जितने भी आपका पेपर हो जाता है बस वही शीट्स आपने अपलोड करनी है, ठीक है। अपलोड कैसे करनी है, उसको स्कैन करके या फिर उसकी फ़ोटो वगैरह क्लिक करके उसको आप PDF बना के कर सकते हो, ठीक है। तो 1 घंटे के अंदर अंदर ही। उसके बाद 12th पॉइंट है कि स्टूडेंट जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं पोस्ट करने के लिए, मतलब जो वो आपकी ओरिजिनल आंसर शीट है आपने एग्ज़ाम पोस्ट अपलोड कर दिया, बट उसके बाद आपने जो ओरिजिनल शीट्स हैं उसको भी आपने पोस्ट करना है, आपने स्पीड पोस्ट करना है इमीडिएटली, उसको स्कैन करके उसको अपलोड करके उसके बाद आपने साथ में उसको स्पीड पोस्ट करना है अपनी शीट्स को, ठीक है। वो इन्वेल्प जो होगा उसमें आपकी ओरिजिनल शीट्स ही होनी चाहिए, और ओरिजिनल शीट पे एनी कलर अलोंग विद क्लॉथ लाइनिंग, वहाँ पे एक मतलब कपड़े की लाइनिंग होगी जहाँ कैंडिडेट वहाँ पे लिखेगा आंसर शीट फॉर अप्रैल 2020 एग्जामिनेशन, एंड वहाँ पे एड्रेस, गिवन एड्रेस जो ये वाला एड्रेस दिया है वो मेंशन करेगा, ठीक है। जो सेंडर है वो अपना नाम लिखेगा, रोल नंबर लिखेगा, ब्रांच लिखेगा, सेमेस्टर लिखेगा, अपना पोर्टल एड्रेस लिखेगा और मोबाइल नंबर लिखेगा, ठीक है। उसके बाद आपका 14th है पॉइंट कि क्वेश्चन पेपर जो है आपका सब्जेक्टिव ही होगा, कोई MCQs क्वेश्चन नहीं आएंगे, और यहाँ पे सिर्फ आपको 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन जो है बिल्कुल इक्वल मार्क्स के होंगे, मतलब कहने का मतलब है 10 मार्क्स के ही होगा, एक क्वेश्चन 10 मार्क का ही होगा और 10 मार्क्स का ही होगा, और आपके 5 मतलब आपके 5 × 10 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है। उसके बाद आपने ब्लैक पेन ही यूज़ करना है अटेम्प्ट करने के लिए। नेक्स्ट 16 पॉइंट है कि जो मॉक टेस्ट है आपका अवेलेबल होगा पोर्टल पे 23 मतलब से स्टार्ट हो जाएगा सितंबर में। आपको मॉक टेस्ट इसलिए कि आपको चेक करना है कुछ भी कि कैसे अपलोड करना है, कैसे हमने एग्ज़ाम देना है, तो आप उसका चेक कर सकते हो। आपको मिलेगा टाइम 23 से लेके 28 तक आपका है टाइम, तो वो आप उस पर चेक करते हो कैसे अपलोड करना है, कैसे स्कैन करना है, कैसे शीट्स जो हैं कंप्लीट हो सकती है आपको ट्रायल दिया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट जो है शुड चेक द डेट शीट ऑफ एग्जामिनेशन अपलोडेड, मतलब अपनी डेट शीट जो है उसके अकॉर्डिंगली ही अपना एग्ज़ाम देंगे। एग्ज़ाम जो है आपका होगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप ये गिवन आईडी जो है सर की हर PTU जो है जो जितनी भी है आईडी, जे वाली आईडी जो है यहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हो विदाउट एनी डिले, ठीक है, बिना टाइम गवाए।
उसके बाद 18 पॉइंट है आपका कि आप एनी स्टूडेंट, अगर कोई स्टूडेंट अदर पर्सन से लिखवा रहा है, मतलब मिल गया कि वो किसी और पर्सन से लिखवा रहा है, उसकी प्रीवियस शीट भी चेक की जा सकती है, उसकी हैंड राइटिंग चेक की जा सकती है, कैसे भी करके उसका पता चल जाता है, तो वो स्टूडेंट उसके यूएमसी बनने की रहेगी। और अगर सपोज मान लो वो कोई भी मिस्टेक करता है, जो कोई एडिशनल कंटेंट लिखता है, हमें पास कर दिया जाए, या कुछ भी ऐसा कुछ लिखता है, तब भी उसकी जो है यूएमसी बनने का है। ठीक है, ये जो अबव गाइडलाइन है सिर्फ और सिर्फ ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए ही वैलिड है। और जे आपके पीटीयू एग्ज़ाम जो है, अगर नॉट वर्किंग ड्यू टू लॉस ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी, तो आप इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप 10-15 मिनट वेट कर सकते हो उसको रिस्टोर होने के लिए। ठीक है, बस ये आपका नोटिस है, और होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेंशन कर सकते हो कमेंट में। और आपका कोई कंप्लेन है, कोई डाउट है, तो आप इस ईमेल आईडी पे, गिवन ईमेल आईडी पे पूछ सकते हो। ठीक है, कुछ भी डाउट है, कैसे आपको कितने टाइम में सेंड करना है, आपको मॉर्निंग इवनिंग सेशन है तो दोनों टाइम पे सेंड करना है, हर पर्टिकुलर पेपर का सेंड करना है, तो वो तो मैंने आपको बता तो दिया। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप इस ईमेल पे आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आप प्रिपेयर करो और अच्छे से रिज़ल्ट दो और पोस्ट करो अच्छा सा रिज़ल्ट आप। और मे गॉड ब्लेस टू ऑल स्टूडेंट्स। Thank you students.